नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल रिया द टैरो कार्ड रीडर में। गाइस, शुरू में आपके सामने कलेक्टिव रीडिंग लेकर हाजिर हुई हूँ। जर्नल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। एंड अगर बैकग्राउंड से कुछ नॉइज़ आ रही है देन प्लीज़ उसे इग्नोर कर दीजिएगा, वो मेरे फ़ैन की वॉइस है। सो आई होप वो डिस्टर्बेंस क्रिएट ना करे। अगर ऐसा हुआ तो मैं हाथ जोड़कर आपसे उसके लिए माफ़ी मांगती हूँ। एंड आज की जो रीडिंग है वो ये है कि आपके पर्सन अगर ये बोलते हैं कि वो आपसे लव करते हैं या वो आपसे कनेक्टेड हैं या आप दोनों के बीच में एक इमोशनल कनेक्शन है, ऐसा बोला जाता है, ठीक है। सो क्या ये बात सच है या फिर ये बात झूठ है, ठीक है। तो आपके पर्सन अगर ये बोलते हैं कि इनके आपके साथ एक इमोशनल कनेक्शन है या आपके साथ कनेक्टेड हैं या आपसे प्यार करते हैं, तो क्या वो बात सच्ची है या क्या वो बात झूठी है, ठीक है। तो आज हम ये चीज़ देख रहे हैं कि क्या आपके पर्सन सच्चे हैं या फिर आपके पर्सन झूठे हैं। अगेन मैं नहीं जानती कि आज में क्या आएगा, क्या नहीं आएगा, ठीक है। जो आएगा वो मैं आपको बता दूंगी। एंड ओपन एंडेडली रीडिंग लीजिए। अगर ये आपके साथ रेजोनेट हो रही है तो ही आप इसे देखें। अगर ये आपके साथ रेजोनेट नहीं हो रही है तो आप इसे स्किप कर सकते हो, ठीक है। और कोई वीडियो अवेलेबल होगी चैनल पे, वो देख सकते हैं, ठीक है। सो या ठीक है। सो मैं इस रीडिंग से अब स्टार्ट करती हूँ। एंड गाइस, मेरे चैनल पे फ्री यूट्यूब लाइव सेशन है। ओके, पहला कार्ड आपका 10 ऑफ कप्स का कार्ड है। ओह माय गॉड। ओके, सो हमारे चैनल पे फ्री यूट्यूब लाइव सेशंस होते हैं जिसमें आप अपनी ज़िंदगी से जुड़े हुए सवाल पूछ सकते हो। मैं टैरो के माध्यम से उन सवालों का जवाब देती हूँ। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी हमारे चैनल पर लाइव सेशन और आप उसे मिस ना कर पाएँ। अगेन, लाइव सेशन की कोई डेट्स एंड शेड्यूलिंग नहीं है, तो इसलिए जब भी शेड्यूल डलेगी तब लाइव सेशन हो जाएगा। सी, वी हैव जस्टिस इन रिवर्स, वी हैव 10 ऑफ कप्स। स्टार्टिंग ऑफ दी रीडिंग मुझे लगा था पता नहीं एनर्जीज बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब ना हो या ऐसा ना हो, बट यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। आपके पर्सन कहीं ना कहीं आपके साथ फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं, वो आपके साथ एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहते हैं। यहाँ पे आपके पर्सन जो है वो सेपरेटेड हो सकते हैं, डिवोर्सी हो सकते हैं या किसी नेगेटिव रिलेशनशिप में हो सकते हैं। देखिए, हमारे पास सन का कार्ड आया है और मैं कार्ड्स आपके सामने शफल कर रही हूँ। 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है। सन और 9 ऑफ सोर्ड्स दोनों की कार्ड की एनर्जीज एक साथ आई हैं। सो आप देख रहे हैं कितना कॉन्ट्रास्टिंग यहाँ पे चीज़ें चल रही हैं। यहाँ पे कहीं ना कहीं अगर आपके पर्सन ये बोलते हैं कि ये आपसे लव करते हैं तो हाँ, डेफिनेटली ये चीज़ है, बिकॉज ये आपके साथ इम्बैलेंसेस क्रिएट नहीं करना चाहते, ठीक है। ये कोई कार्मिक सिचुएशन नहीं है, कोई कार्मिक सिनेरियो नहीं है, ये एक सोल कनेक्शन है, ठीक है। ये कर्मा नहीं है, ये कार्मिक नहीं है, ये सोल कनेक्शन है। और ये पर्सन आपके साथ बहुत ज़्यादा खुश फील करते हैं, बहुत ज़्यादा हैप्पी फील करते हैं। इनको आपके साथ बहुत जॉयफुल फील होता है। शायद आप दोनों ने शादी करने का फ़ैसला किया हो, ये भी चीज़ हो सकती है। या फिर ये आपके साथ शादी करना चाहते हैं या फिर ये ऑलरेडी आपके साथ मैरिड है, इनके किड्स हैं आपके साथ, ठीक है। तो आप मैरिड है या अनमैरिड है, बट आप दोनों के किड्स हैं, ये चीज़ें यहाँ पे हो सकती हैं। बिकॉज मुझे किसी नेगेटिव सिनेरियोज़ में लग रहे हैं, ठीक है। हो सकता है कि अभी फ़िलहाल इनकी लाइफ में बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं और इस टाइम पे ये शायद ओपनली आपका साथ नहीं दे पा रहे। फॉर सम ऑफ़ यू देखिए, किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जीज़ आई है। कुछ लोगों के लिए ओवर कॉन्फिडेंस के अंदर कुछ ऐसे डिसीजंस इन्होंने ले लिए। देखिए, 9 ऑफ वैंड्स की एनर्जीज़ आई हैं। ओवर कॉन्फिडेंस के अंदर कुछ डिसीजन ऐसे ले लिए जो इन्हें नहीं लेना चाहिए था, एंड बाद में इनको पछतावा हो रहा है उस चीज़ का, क्योंकि इन्हें वहाँ पे वो हैप्पीनेस नहीं मिली जो हैप्पीनेस इनको आपके साथ मिल रही थी, या जो हैप्पीनेस उन्हें आपके साथ फील हो रही थी वो हैप्पीनेस इनको वहाँ पे नहीं दिखी। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए किड्स इश्यूज़ हो सकते हैं, ठीक है। आपके इनके कुछ फैमिली लाइफ में इश्यूज़ हो सकते हैं। ये कुछ लोगों के साथ ही रेजोनेट होगा, या आप दोनों की फैमिली नहीं मान रही है, इनकी फैमिली नहीं मान रही, आप दोनों का मैरिटल स्टेटस अलग है, एक सिंगल है, दूसरा डिवोर्सी है, ऐसा कुछ हो सकता है, ठीक है। वी हैव 9 ऑफ कॉइंस एज वेल। डेफिनेटली ये पर्सन आपसे लव करते हैं, डेफिनेटली आपके सच्चे हमसफ़र हैं, आपसे सच बोलते हैं। अगर ये बोलते हैं ये आपसे प्यार करते हैं, ये सच में आपसे प्यार करते हैं। अगर ये बोलते हैं आपके साथ खुश होते हैं, ये सच में आपसे खुश होते हैं। यहाँ पे ये आपके साथ पूरा कंप्लीट लव करते हैं। अगर इन्होंने कभी आपसे बोला है कि आपसे शादी करना चाहते हैं, आपसे कमिटमेंट में आना चाहते हैं, आपके साथ अपना फ्यूचर देखना चाहते हैं, आप इनके फ्यूचर वाइफ या फ्यूचर हस्बैंड है, तो कहीं ना कहीं ये बात सच है, ये बात ऑथेंटिकेट है। ये दुनिया से लड़ जाएंगे इस चीज़ के लिए, ये दुनिया से फाइट कर सकते हैं इस चीज़ के लिए। बट एट प्रेजेंट या तो इनकी एनर्जीज ठीक नहीं है, या ये किसी तरीके से कुछ सिनेरियोज़ में ऐसे हैं जहाँ पर या ओपनली आपका साथ नहीं दे सकते। कुछ कार्मिक सिनेरियोज़ में है या कर्मा यहाँ पे रोल प्ले कर रहा है, कुछ ऐसी सब चीज़ें हो सकती हैं। देखिए क्या आया है यहाँ पे, 2 ऑफ वैंड्स का कार्ड आया है, स्टार का कार्ड आया है,
7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है। कुछ लोगों के केस में यहाँ पर आपके या फिर आपके पर्सन की लाइफ में ट्रस्ट इश्यूज़ भी हो सकते हैं। दोनों की लाइफ में कोई मेजर ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, आप लोग एक दूसरे पे भरोसा नहीं कर पाते, या कुछ ऐसा हुआ है जिसके बाद आप इन पे भरोसा नहीं कर पाते। हर्मिट का कार्ड है, कुछ ऐसा हुआ है जिसके बाद आप इन पे भरोसा नहीं कर पाते। आप दोनों में से किसी एक को अकेला रहना बहुत ज़्यादा पसंद है। देखिए हर्मिट का और हाई प्रीस्टेस का कॉम्बिनेशन देखिए क्या क्या आ रहे हैं आपकी रीडिंग के अंदर। हर्मिट एंड हाई प्रीस्टेस की रीडिंग कॉम्बिनेशन आ रही है। ये कहीं ना कहीं बहुत हाई वाइब्रेशनल कनेक्शन है, ठीक है। ये कहीं ना कहीं बहुत हाई वाइब्रेशनल कनेक्शन है, और ये चीज़ आप इनके साथ रहकर महसूस कर चुके होंगे कि ये कुछ ना कुछ डेस्टिनी से जुड़ा हुआ कनेक्शन है। आपका और इनका कनेक्शन कभी ब्रेक नहीं हो पाता। देखिए 4 ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पे, व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है यहाँ पर। आपका और इनका कनेक्शन कभी ब्रेक नहीं हो पाता। अगर आप दोनों के बीच में कनेक्शन, अगर आप दोनों के बीच में बातचीत बंद भी हो गई, कम्युनिकेशन बंद भी हो गया, तो भी कोई ना कोई ऐसा ज़रिया निकल आएगा, कोई ना कोई ऐसी बातचीत निकल आएगी जिसमें आप दोनों फिर से एक दूसरे से बातचीत करना शुरू कर देंगे। ये एक डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है। इसके अंदर कोई मैनिपुलेशन नहीं है, कोई फेर बदल नहीं है, कोई जालसाजी नहीं है, कोई फेरबाजी नहीं है। ये देखिए नाइट ऑफ वैंड्स, कोई भी ऐसा झूठ फरेब वाली चीज़ नहीं है। ये पूरा सच्चा कनेक्शन है, सच्चाई के ऊपर बसा हुआ कनेक्शन है, ट्रुथ के ऊपर बसा हुआ कनेक्शन है, इम्बैलेंसेस से हटा हुआ कनेक्शन है। ये एक सोल कनेक्शन है, ये डेवलपमेंट कनेक्शन है। यहाँ पर आप दोनों में से किसी एक को ट्रस्ट इश्यूज़ हो सकते हैं, बहुत बड़े ट्रस्ट इश्यूज़ हैं यहाँ पर। आप दोनों में से कोई एक पर्सन शायद दूसरे को ब्लॉक कर चुका हो या ब्लॉक कर दिया हो, ये भी चीज़ हो सकती है। या इमोशनली आप दोनों अवेलेबल नहीं है, दोनों में से कोई एक इंटेंशनली या अनइंटेंशनली इग्नोर कर रहे हैं, नए ऑप्शंस को देखने की कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ पे कुछ लोग बोलेंगे कि मैम आप कह रहे हैं कि पर्सन शायद नए ऑप्शन को देख रहे हैं या कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि हमसे सच्चा प्यार करते हैं, या फिर ये सच बोलते थे, ये सच बोलते हैं। डेफिनेटली सच बोलते थे और सच बोलते हैं, बिकॉज ये अभी तक उस चीज़ को रिकॉग्नाइज़ नहीं कर पाए हैं कि ये कनेक्शन एक अच्छा कनेक्शन है, ये कनेक्शन एक डेस्टाइन्ड कनेक्शन है, ये कनेक्शन एक ग्रोइंग कनेक्शन है। यहाँ पे लव बहुत ज़्यादा है, कंपैटिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। आप दोनों को डेस्टिनी से कनेक्ट किया गया, और ये एक नहीं कई सारे कार्ड्स की एनर्जीज यहाँ पे कह रही है। आप दोनों मेड फॉर ईच अदर वाली एनर्जी के हैं। ये सेम जेंडर रिलेशनशिप्स या सेम जेंडर सिचुएशंस भी हो सकती है, ठीक है। तो अगर सेम जेंडर है तो भी आप एज इट इज़ ले सकते हैं, ठीक है, एज पर योर जेंडर। काफ़ी सारे लोगों के केस में ये जिस सच्चाई की तलाश में निकले हैं वो अंत होगी आपको पाकर, ठीक है। तो अभी ये बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं अपने मन में, बहुत सारे सवाल पूछ रहे हैं अपने मन में। आई एम सो सॉरी। बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, बहुत सारे सवाल पूछ रहे हैं, बहुत जल्दबाजी है इन्हें किसी फैसले को करने की, कोई फैसला लेकर आगे बढ़ने की बहुत ज़्यादा जल्दबाजी है इनको। और ये जो भी सवाल है उनके जवाब इनको आप पर आकर मिलेंगे, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं डेस्टिनी से जुड़ा हुआ कनेक्शन है, ये घूम फिर कर आपकी किस्मत में वापस आना है इस इंसान को। कुछ हैवी कर्मा हो सकता है, कार्मिक हो सकता है, कार्मिक सिचुएशंस हो सकती हैं जो यहाँ पर फॉल होती हैं आप दोनों के बीच में, ठीक है। ये भी चीज़ यहाँ पे हो सकती है कि कर्मा हो या कार्मिक सिचुएशंस हो जो यहाँ पे फॉल होती हैं। तो डेफिनेटली वो सारी सिचुएशंस हैं यहाँ पर, बट ये पर्सन फिर भी आपको बहुत चाहते हैं, आपके साथ अपना फ्यूचर देखते हैं। अभी भी एट प्रेजेंट मोमेंट भी शायद ये आपके साथ अपना फ्यूचर देखते हैं, आगे डेवलपमेंट चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, चेंजेस चाहते हैं, यहाँ पे कोई नई शुरुआत चाहते हैं। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि जब ये पर्सन आए हो आपकी लाइफ में तब आपको थोड़ा कैजुअल पर्सन लगे हो या थोड़ा सा कैजुअल एनर्जी के पर्सन लगे हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा सीरियस और कमिटेड नहीं लगे हो, और आप दोनों के बीच में हैवी सेपरेशन भी फेस हुआ हो जहाँ पर ये आपने अपने सवालों के जवाब ढूंढे एंड वो अपने सवालों के जवाब ढूंढ रहे हैं। ऐसा कोई मेजर सेपरेशन पॉइंट भी आप दोनों के बीच में आ सकता है जिसमें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ झेली है आपने, उसके इस कनेक्शन के लिए आपने बहुत ज़्यादा इमोशनल पेन और सेंटिमेंट्स भी झेले हैं, और आप बस इन पर्सन की साइड से लॉयल्टी चाहते हैं, कमिटमेंट चाहते हैं, एंड डेफिनेटली वो चीज़ आ रही है, एक कमिटमेंट, एक लॉयल्टी आ रही है। और आप दोनों ही कहीं ना कहीं डेवलपमेंट प्रोसेस में हैं, एक तरीके से इस कनेक्शन के डेवलपमेंट प्रोसेस में हैं। कुछ ज़ोडिएक साइन जैसे कि कैंसर, लियो, वर्गो, सेजिटेरियस, एक्वेरियस, लिब्रा, टॉरस,
अगेन सेजिटेरियस, ये ज़ोडिएक साइन कुछ ज़्यादा है, बाकी ऑल साइन रीडिंग है, बट तब भी मैं बोलूँगी एरीज, लियो, सेजिटेरियस काफ़ी ज़्यादा है। एंड कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइशंस और वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न, ठीक है, ये कार्ड की एनर्जीज़ हैं। वी हैव पावर, वी हैव ग्रोथ, नंबर 5, नंबर 16 रिस्पेक्टिवली। कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा ग्रोइंग एनर्जी का समझते हैं, ठीक है। अगर ये पर्सन ये समझते हैं कि आपके साथ ही फैमिली ग्रो करना चाहते हैं, आपके साथ ही आगे की तरफ देखना चाहते हैं, आपके साथ ही शादी में आना चाहते हैं, देखिए मैस्कुलिन और पावर दोनों एनर्जीज़ आपके सामने आई है। आप दोनों हाई पावर्ड एनर्जी पर्सन है, ठीक है। आप दोनों का एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा हाई है। शायद मैं जिन लोगों के लिए रीडिंग कर रही हूँ वो सोलमेट या ट्विन फ्लेम वाइब्रेशन में है, या फिर कोई बहुत अच्छा सोल कनेक्शन के अंदर आप फॉल होते हो, बहुत हाई वाइब्रेशनल सोल कनेक्शन है। आपने अपने सेल्फ के ऊपर काम किया है, आपने अपने एनर्जीज़ के ऊपर काम किया है, आप इस ऑरा में आए हैं, आप कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हुए हैं। एंड अब जो है आप दोनों में से किसी एक को थोड़ा सा बर्डन रिलीज़ करना रह गया है। आपके पर्सन भी सेम ही है, वो भी हाई पावर्ड एनर्जी है, हाई पावर कैलिबर है। यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन एनर्जी लग रही है, ठीक है। तो हो सकता है कि आप भी मैस्कुलिन एनर्जी से ज़्यादा ऑपरेट करते हैं, या आपके पार्टनर मैस्कुलिन एनर्जी से ज़्यादा ऑपरेट करते हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ पे हो सकती हैं। बट अगर इन्होंने बोला है कि आपके साथ ग्रोथ चाहते हैं, अगर इन्होंने बोला है कि आपको सच में चाहते हैं, अगर इन्होंने बोला है कि आपसे लव करते हैं, अगर इन्होंने बोला है कि आपके अंदर कुछ ऐसी एनर्जी है, आपके अंदर कुछ ऐसी पॉजिटिविटी है जिसकी तरफ ये खींचे चले आते हैं, तो ये बात मुझे यहाँ पर तो क्लैरिफाई हो रही है कि सही है, ठीक है। ये इंसान सच्चे हैं कहीं ना कहीं, बिकॉज़ आप दोनों के बीच का जो बॉन्ड है वो इतना पुश एंड पुल की एनर्जी से क्रिएटेड है कि ऑटोमेटिकली वो इनको आपकी तरफ खींचेगा। ये डेस्टाइन है, डेस्टिनी से जुड़ा है। जैसे हम कहते हैं ना, किस्मत से जुड़े हुए लोग जो हैं बिछड़ के फिर मिलते हैं, तो ये वही चीज़ है। आप दोनों इमोशनल सेंटिमेंट में बहुत पावरफुल हैं, आप दोनों इक्वल एकदम 1 to 1 वाली एनर्जी के अंदर है। अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो शायद आपके पार्टनर को डेवलप करना रह गया, आप दोनों में से किसी एक को अपना बर्डन कम करना रह गया है। बट यहाँ पर आपको ये चीज़ समझनी होगी, टफेस्ट से टफेस्ट सिचुएशन में भी ग्रोथ हो सकती है, राइट। तो अगर ये टफेस्ट सिचुएशन है तो इसको मत सोचिए कि ये तो टफेस्ट सिचुएशन है, इसमें तो कुछ हो ही नहीं सकता, मेरे पार्टनर ने मुझे ब्लॉक कर दिया, अब तो कुछ बचा ही नहीं है। टफेस्ट सिचुएशन में भी यहाँ पर ग्रोथ हो सकती है, चेंजेस हो सकते हैं, पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। डेफिनेटली मैं यहाँ पे कुछ एंजल गाइडेंस लूँगी, ठीक है। कुछ एंजल गाइडेंस मैं लूँगी ताकि हमें और ज़्यादा क्लैरिफिकेशन मिल जाए। प्लीज़ एंजल गाइड करें। ओके, 2 कार्ड ही हमारे पास आ गए। पहला कार्ड है 4 ऑफ गैब्रियल। माय गॉड, टाइम फॉर अ सेलिब्रेशन। आप पहले कार्ड का पहली लाइन पढ़ लीजिए। टाइम फॉर सेलिब्रेशन, सेलिब्रेशन का मौका आ रहा है, खुशियों का मौका आ रहा है। अबंडेंट रिवॉर्ड्स फॉर हार्ड वर्क, ये तो मैंने कहा था, आपने इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा वर्क करा, आपने इस कनेक्शन को बहुत दिया है। अब आपके पास अबंडेंट रिवॉर्ड्स आ रहे हैं, मतलब छोटे मोटे भी नहीं, बहुत ढेर सारे बोरा भर के रिवॉर्ड्स आ रहे हैं। रिलीज़ योरसेल्फ फ्रॉम बर्डनसम सिचुएशन, ये तो चीज़ मैंने कहा था। आप दोनों में से कोई एक पर्सन है जो बर्डन लेके चल रहा है, जो स्ट्रेस लेके चल रहा है, जिसके ऊपर बहुत सारा पास्ट का बर्डन है, पास्ट की चीज़ें हैं, वो उसे छोड़ के नहीं चल रहा। तो कहीं ना कहीं उसको रिलीज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आप आगे ग्रोथ कर सकें। सेकेंड कार्ड है आपका 8 ऑफ एरियल का कार्ड है। टेक ग्रेट प्राइड इन योर एक्सेलेंट वर्क, आपको प्राइड लेने की ज़रूरत है, आपका वर्क बहुत अच्छा है। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, प्रैक्टिस से आपके कार्य और अच्छे हो जाएंगे। कंसीडर गेटिंग एडिशनल एजुकेशन और ट्रेनिंग, अगर आप में से कोई एडिशनल एजुकेशन या ट्रेनिंग चाहता है तो आप वो चीज़ के लिए आगे अप्लाई कर सकते हैं, जा सकते हैं। यहाँ पे एंजल ने आपकी साइड से एग्री करा है। आई डोंट नो आप लोगों में से किसका है, बट हाँ कुछ लोगों के केस में ये चीज़ हो सकता है। एंड रखते रखते ही कार्ड और ड्रॉ हुआ है जो है नाइट ऑफ रफेल का कार्ड है। कमिटेड रोमांटिक रिलेशनशिप, देखिए वही चीज़ मैंने बोला था ना, मैरिज के पर्पज से है ये पर्सन, इन्होंने झूठ नहीं बोला आपसे कभी भी, कमिटेड है ये रोमांटिक रिलेशनशिप को लेके। हो सकता है कि स्टार्टिंग में कभी ये कमिटेड ना रहे हो, बट अब ये पर्सन कमिटेड है, या धीरे धीरे पर्सन कमिटेड एनर्जी में। बीइंग स्वेप्ट ऑफ योर फीट, अब वक्त आ गया है इसकी तरफ आगे बढ़ने का। सिचुएशंस और टॉपिक दैट मेक्स योर हार्ट फ्लटर, कुछ ऐसी सिचुएशन या टॉपिक से स्टार्ट हो सकते हैं जिससे आपका दिल एकदम कहते हैं ना
धड़कने लगे ऐसे धक धक। ओके, सो यहाँ पे मैं कुछ इनिशियल्स बता देती हूँ, अगर आपके साथ मैच हो तो आप रख सकते हैं। एंड डेफिनेटली मैं कुछ डेट ऑफ बर्थ्स या फिर मंथ्स बताती हूँ, जो भी ड्रॉ हो जाएगा मैं वो चीज़ आपको बता दूँगी, ठीक है। सो कुछ इनिशियल्स जो यहाँ पे हो सकते हैं वो है V, J, R, C, W, K, O, A, M, Y एंड T, ठीक है। ये कुछ इनिशियल्स हैं, आप देख लीजिएगा जो आपके साथ मैच हो वो आप रखें। एंड कुछ डेट ऑफ बर्थ जो हो सकती हैं आपकी या इनकी, वो है 1, 10, 19, 27, 18, 9, 7, 15, 25, 21, 4, 13, 31, 22, या ये कुछ डेट ऑफ बर्थ थी, ये कुछ इनिशियल्स थे जो आपके साथ मैच हो आप रख सकते हैं। एंड ये थी रीडिंग आपकी। अगर इस रीडिंग ने आपको मदद करी, आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी भी मदद करी है, गाइडेंस करी है, देन प्लीज़ हमारे चैनल को भी लव एंड केयर शो करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। अपने व्यूज़ को नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। एंड अगर आप फ्री लाइव सेशंस में ज्वाइन होना चाहते हैं जिसमें आप अपनी ज़िंदगी से जुड़े हुए सवाल फ्री ऑफ कॉस्ट पूछ सकते हैं बिना किसी चार्ज के, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी हमारे चैनल पर लाइव सेशन हो और आप उसे मिस ना कर पाएँ, ठीक है। एंड इसके अलावा अगर आप मुझसे पेड सेशंस लेना चाहते हैं तो मैं पर्सनल सेशंस भी देती हूँ जो कि पेड सेशंस होते हैं। उसके क्या इन्फॉर्मेशन है, क्या चार्जेस है, क्या मेथड ऑफ पेमेंट है, वो सब कुछ आपको नीचे मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं 2 प्लेटफॉर्म पे। पहला है मेरा ईमेल एड्रेस जो है ria.thetarotcardreader@gmail.com एंड दूसरा है मेरा व्हाट्सएप नंबर जो है 7310576819। अगेन सारी डिटेल्स आपको नीचे मिल जाएंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ये थी रीडिंग आपके लिए और मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, थैंक यू सो मच, थैंक यू।